हाय गाइस, दिस इज़ बबीता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द डिवाइन लाइट ऑफ टैरो। गाइस, आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हम किस टॉपिक को लेकर आज रीडिंग कर रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि लोग आपकी कमज़ोरी पर वार क्यों करते हैं। ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखेंगे। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो चलते हैं हमारी रीडिंग की ओर कि लोग आपकी कमज़ोरी पर वार क्यों करते हैं। तो लोग आपकी कमज़ोरी पर वार क्यों करते हैं, ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखने वाले हैं। लोग आपकी कमज़ोरी पर वार क्यों करते हैं। पहले ही कार्ड आ गया नेगेटिव, 10 ऑफ सोर्ड्स। लोग आपकी कमज़ोरी पर वार क्यों करते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। लोग आपकी कमज़ोरी पर वार क्यों करते हैं। डेथ एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। लोग आपकी कमज़ोरी पर वार क्यों करते हैं। बहुत सारे कार्ड हैं। लोग आपकी कमज़ोरी पर वार क्यों करते हैं। यहाँ पर एक कार्ड आया है पेज ऑफ सोर्ड्स। क्यों करते हैं लोग आपकी कमज़ोरी पर वार, ये हम देखेंगे। बहुत सारे कार्ड्स हैं। लोग आपकी कमज़ोरी पर वार क्यों करते हैं। लवर्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। लोग आपकी कमज़ोरी पर वार क्यों करते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे, चलो निकाल लेते हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स, एम्प्रेस एंड टेम्परेंस। बॉटम ऑफ द डेक आ रहा है यहाँ पर 4 ऑफ कप्स। और रीडिंग में जाने से पहले आपको बता दूं कि मेरा जो वर्कशॉप है नज़र बट्टू, जिसमें हम सीखेंगे कि हम नेगेटिविटी को कैसे रिमूव कर सकते हैं अपने घर से, और इविल आई को कैसे रिमूव करें, और ब्लैक मैजिक को कैसे रिमूव करें। ये 10 दिन का जो है वर्कशॉप है। और इसका एनर्जी एक्सचेंज जो है वो 1111 रुपये है ना। और 10 दिन का है। और अगर आप चाहते हैं इसमें बहुत कि आप अपनी लाइफ में जो है बहुत सारे जो भी परेशानियां हैं नेगेटिविटी से, इविल आई, ब्लैक मैजिक से रिलेटेड, उनको आप रिमूव करें, तो आप इस वर्कशॉप को ज़रूर ज्वाइन करें। और इसमें मैं बहुत सारे जो है रिचुअल्स आपको बताऊंगी, बहुत सारे उपाय बताऊंगी, बाथ सॉल्ट बनाना बताऊंगी नेगेटिविटी से रिमूव करने के लिए। और बहुत सारे रिचुअल्स बताऊंगी। लोग आपके लिए गॉसिप करते हैं तो उनको कैसे हम रोके, कैसे स्टॉप करें। बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको बताने वाली हैं। तो 10 दिन का वर्कशॉप है, आप ज़रूर इसको ज्वाइन करें। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप पर्सनली मुझे मैसेज कर सकते हैं। अब हम चलते हैं कि लोग आपकी आपकी कमज़ोरी पर वार क्यों करते हैं, है ना। दुखती रग पर वार करना वो भी एक मुहावरा ही है एक तरह से, कि दुखती रग, कमज़ोरी पर वार करना, उसका मतलब भी सेम ही है। प्रोजेक्शन, आउटसाइडर, क्रिएटर, न्यू विजन, ट्रस्ट, कंट्रोल एंड इनर वॉइस। बॉटम ऑफ द डेक जो आया है कॉन्शियसनेस। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आपकी राशि की। आपकी राशि वृश्चिक हो सकती है, आपकी राशि तुला हो सकती है, वृष हो सकती है, धनु हो सकती है, मिथुन हो सकती है। और पेंटिकल्स एनर्जी बहुत ज़्यादा है, मीन्स वृष, कन्या और मकर हो सकती है। ये जो साइन है ये बहुत स्ट्रॉन्ग इस रीडिंग में है। साथ साथ आपकी डेट ऑफ बर्थ का जो मंथ है वो अक्टूबर है। आपकी डेट ऑफ बर्थ का मंथ जो है जून है, मार्च है,
अगस्त है, जनवरी है और जून है, अगस्त भी बता दिया, अप्रैल है ना। ये आपकी डेट ऑफ बर्थ के मंथ हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि लोग आपकी कमज़ोरी पर वार क्यों करते हैं। देखिए, पहले हम थोड़ा सा इस टॉपिक पे बात करेंगे, उसके बाद हम रीडिंग में जाएंगे। तो देखिए, कभी भी जीवन में आपके लाइफ में कितनी ही परेशानियां क्यों ना चल रही हों, कितने ही उतार चढ़ाव चल रहे हों, कितना ही बुरा वक्त चल रहा हो, जीवन में अपनी वीकनेस, अपने सीक्रेट्स किसी को भी ना बताएं। पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ। और कहने का मतलब ये है कि किसी को भी, चाहे आपका कोई कितना ही सगा बन जाए, चाहे कोई आपकी कितने ही क्लोज आ जाए, चाहे कोई कितना ही आपका अपना बनने की कोशिश करे, हमदर्द बनने की कोशिश करे, जीवन में कभी भी अपने भेद किसी को ना बताएं, अपने सीक्रेट्स किसी को ना बताएं। पहले तो लोग जो है ना, पहले लोग हमदर्दी दे देकर, कहते हैं ना कि पुचकार पुचकार के पूछते हैं कि क्या परेशानी है ना। बहुत सहानुभूति दिखाते हैं, बहुत अपनापन दिखाते हैं। और जब एक बार उनको आपकी कमज़ोरी का पता लग जाता है तो यही लोग बाद में आपको ताने मारते हैं, आपको टॉन्ट कसते हैं, कमेंट करते हैं, है ना। तो इंसान है, इंसानों की फितरत आप समझते हैं, इंसान कितना जो है आज के समय में कितना शातिर हो गया है। मीन्स इंसानों से बेहतर मैं गिरगिट को मानूंगी, है ना। गिरगिट भी बेहतर है, लेकिन जो गिरगिट के जो गुण हैं वो इंसान में आ गए हैं, है ना। जो दोगलापन, कहते हैं ना कि तोता बहुत दोगला होता है, उसकी आंखों में दोगलाई होती है। तो वो ही चीज़ें जो हैं, जो जानवर में थी, अब वो इंसानों में आ गई हैं। जानवर तो फिर भी प्योर हो गए हैं, है ना। उनमें तो फिर भी कुछ कह सकते हैं कि कुछ अच्छाई उनके अंदर, ईमानदारी या कुछ वो बची है। लेकिन इंसान जो है बहुत शातिर बन गया है। तो इंसान जो है, कह सकते जीता जागता भूत समझ लो। उसके मन में क्या चल रहा है, दिमाग में क्या चल रहा है, आप पढ़ नहीं सकते हो। ऊपर से कुछ और दिखाता है और अंदर से कुछ और। तो लोग पहले आपकी कमज़ोरियों को जान लेते हैं, फिर वो कमज़ोरियों को हथियार बनाकर आप पर वार करते हैं। तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि किसी को भी अपने सीक्रेट्स ना बताएं। अगर आपकी लाइफ में बुरा चल रहा है तो और उल्टा ही बताएं, अपोजिट बताएं। अच्छा चल रहा है, आप भगवान से बोल दें। अपने बहुत क्लोज रिश्ते, जैसे हस्बैंड हुआ, बच्चे हुए या माँ बाप हुए, उनसे आप शेयर कर लें ये सब बातों को। बट कोशिश ये करें कि बाहर वालों को अपनी कमज़ोरी नहीं बताएं। और ये कमज़ोरी जब लोग जान जाते हैं तो आपका बहुत फ़ायदा उठाया जाता है हर जगह। तो अब चलते हैं आपकी रीडिंग की ओर, है ना। अगर आपको ये इंट्रोडक्शन बुरा लग रहा है, आप स्किप कर सकते हैं। बिल्कुल आपके पास ऑप्शन है, आप स्किप कर सकते हैं। आप थोड़ा सा जो है आगे उसको फॉरवर्ड कर दें वीडियो को। तो यहाँ पर देखिए, 10 ऑफ सोर्स का कार्ड है। 10 ऑफ सोर्स का क्या बता रहा है कि लोग देखो कैसे पीठ के पीछे वार करते हैं, है ना। कैसे आपको आघात पहुंचाते हैं, है ना। और जब आप अपने सीक्रेट बता देते हैं तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बताता है लॉन्ग टर्म। इसका इफेक्ट आपकी लाइफ में लॉन्ग टर्म होता है ना। लंबे समय तक ये चीज़ें आपको प्रभावित करती हैं। साथ साथ डेथ का कार्ड है। जब ट्रांसफॉर्मेशन, देखिए उतार चढ़ाव सभी के जीवन में आता है ना। ऐसा नहीं है कि कोई इंसान ऐसा है कि उसके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ बिल्कुल बैलेंस चल रहा है, ऐसा नहीं है। उतार चढ़ाव हर इंसान के जीवन में आते हैं। बट क्या है कि इंसान को अपना बुरा वक्त नहीं भूलना चाहिए। हमेशा
अपना बुरा वक्त याद रखना चाहिए और भूलना नहीं चाहिए, और उससे हमें एक लेसन लेना चाहिए, सबक लेना चाहिए। तो यहाँ पर चेंजेस सबकी लाइफ में आते हैं, बुरा वक्त सबकी लाइफ में आता है। अगर आपका वक्त अच्छा चल रहा है और सामने वाले का बुरा चल रहा है, और उसने अगर आपको कोई सीक्रेट्स बता दिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसकी कमज़ोरी पर वार करेंगे, आप उसको इस तरह से परेशान करेंगे। ये एक अच्छी बात नहीं है। दया, लोगों के अंदर दया नहीं होती है ना। आप मानते हैं इस चीज़ को। तो जीवन में देखिए, यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, हार्मनी, बैलेंस। जरूरी नहीं कि हमेशा आपकी लाइफ एक जैसी चलती रहे, हमेशा पैसा ही पैसा रहे। कभी हो सकता है वक्त बुरा भी आ जाए, क्योंकि जो हम देते हैं वही लौट कर आता है। और अगर हम किसी के साथ गलत करेंगे, किसी की कमज़ोरी पर वार करेंगे, तो आपकी भी 10 कमज़ोरियों पर लोग वार करेंगे, क्योंकि जो देंगे वही वापस लौट कर आएगा। यूनिवर्स आपको वही लौटाएगा जो आपने दिया है। तो लोग क्या करते हैं आपकी, कुछ लोग तो क्या होता है कि जान लेते हैं, थोड़ा सा उन्हें भनक लगती है तो बातों बातों में पूछने की किसी किसी को आदत होती है, पूछ डालते हैं। बाल की खाल निकालना। बाल की खाल निकालना मीन्स पूरी जड़ तक पहुंच जाना, उस बात की पूरी हिस्ट्री जान लेना। कुछ लोगों को आदत होती है, बातें ही वो इस तरह से करते हैं कि सामने वाला बेचारा उसको, जो अगर सरल स्वभाव का होगा, जो बहुत सियाना नहीं होगा, चालाक नहीं होगा, तो वो तो सारी बातें उसको बता देगा सामने वाले को। तो इस तरह से लोग करते हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, कुछ लोग आपकी जानकारी खुद ही गेदड़ कर लेते हैं इधर उधर से पूछ पाछ के, और दिमाग उनका इन फालतू बातों में बहुत चलता है। फेसबुक से देख लेंगे स्टोरी क्या डाली है फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर स्टेटस क्या डाला है, डीपी क्या चल रही है, मतलब पूरी जैसे सीआईडी होती है ना, जो पूरी छानबीन कर लेते हैं आपकी लाइफ की। तो इस तरह से भी लोग आपकी कमज़ोरियों का पता लगा लेते हैं। 2 तरीके से लगाते हैं। देखो, एक तो इस तरह से, 3 तरीके से। एक तो आप खुद ही बता देते हो। अगर कोई आपको, जहाँ जो परेशान इंसान होता है ना, अगर उसको कहीं पर भी हमदर्दी, कहीं पर भी अपनापन मिलता है ना, तो वो एक परेशान इंसान अपनी जो भी उसके मन में चल रहा है वो बता देता है। दूसरा इंसान उस तरह का होता है, अगर नहीं भी बताना चाह रहा है तो जो पूछने वाले होते हैं वो इस स्टाइल से पूछ लेते हैं। और कुछ जो है ये सोशल मीडिया जो है, इसके थ्रू भी सारी चीज़ें गेदर्ड कर लेते हैं, इंफॉर्मेशन, है ना। इस तरह से जो है लोग आपकी कमज़ोरी का पता लगाते हैं और समय रहते आपकी उस कमज़ोरी पर वार करते हैं। लवर्स का कार्ड आ रहा है। लोगों को इतना भी पता रहता है डीपी आपने क्यों डाली है, इतनी अच्छी अच्छी डीपी, इतने अच्छे अच्छे स्टेटस क्यों डाले जा रहे हैं, आपका किसी से अफेयर चल रहा है, आपका किसी से कनेक्शन है, कोई है आपकी लाइफ में, मतलब इतना सब कुछ जान लेते हैं। ऐसे लोगों का जो फोकस होता है ना, वो मेहनत पर नहीं होता। ऐसे लोग बहुत फालतू कहे जा सकते हैं, जिनका फोकस अपनी लाइफ में मेहनत करना नहीं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना नहीं, अपनी लाइफ में कुछ कर गुजरना नहीं, कुछ कर दिखाना नहीं, बल्कि दूसरों की रेकी करना, दूसरों की, ये कह सकते हैं खबर निकालना, न्यूज़ क्या बोलते हैं, न्यूज़ रीडर या खबर, हम लोग तो खबरी बोलते हैं। जो इस तरह का इंसान होता है, जो जिसको सारे कॉलोनी की पता होती है, उसको हम लोग बोलते हैं खबरी, है ना। तो खबरी होते हैं इस तरह के लोग। तो उनका जो फोकस होता है अपनी लाइफ में मटेरियल वेल्थ या कुछ कर गुजरना नहीं, कुछ अपनी लाइफ में बनना नहीं, कोई सक्सेस नहीं, कुछ अचीवमेंट नहीं, गोल्स नहीं, कुछ नहीं। बट उनका काम सिर्फ यही, किसकी क्या कमज़ोरी है। और ऐसे लोग फ़ायदा भी बहुत उठाते हैं, उनको पता होता है, मैनिपुलेटिव बहुत होते हैं। मैसेज एक दूसरे को दे देना, ट्रांसफ़र करना। रिश्तेदारों में भी कई लोग ऐसे होते हैं जो आपकी बातें दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं, आपकी कमज़ोरी पता लगा लेते हो। कई बार आपने देखा होगा कि कोई
घर में कोई फंक्शन हुआ, कोई गेट टुगेदर हुआ, तो वहाँ जो है टॉन्ट मार देना। अब टॉन्ट मारोगे तो सामने वाले को तो हिंट हो ही जाएगा कि आप किस बात का टॉन्ट मार रहे हो। तो लोग इस तरह से भी करते हैं। तो ऐसे लोगों की लाइफ में क्या होता है, अबंडेंस भी नहीं होती। द एम्प्रेस का कार्ड, टेम्परेंस मीन्स इनकी लाइफ में कोई हारमनी इनकी लाइफ में भी नहीं होती, क्योंकि ये दूसरों को, इनका जो एनर्जी होती है वो नेगेटिव होती है और दूसरों को नेगेटिव एनर्जी सेंड करते रहते हैं। तो जब नेगेटिव दोगे तो नेगेटिव ही आपकी लाइफ में आएगा, आपकी लाइफ में कोई बैलेंस नहीं रहेगा, है ना। तो ऊपर से ये लोग प्रोजेक्शन का कार्ड है, ऊपर से कुछ और दिखते हैं ये लोग और अंदर से कुछ और, है ना। और इस तरह से मास्क लगाकर आपकी कमज़ोरी को पता लगाते हैं और समय आने पर उसको हथियार बनाकर आप पर अटैक करते हैं। किसी जानकारी को, इम्पोर्टेंट जानकारी को आपकी लीक कर देना, आपकी कहते हैं ना कि आपका जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही हैं वो लोगों को बता देना, डिफेम कर देना आपको, है ना, इस तरह से। और आउटसाइडर, ये आपकी लाइफ में आउटसाइडर ही है। आप इनको कितना ही अपना समझ लो, ये आउटसाइडर ही रहेंगे। ये चाहे आपके रिलेशनशिप में हो या आपके रिलेटिव्स हो, वर्क प्लेस के लोग हों, आपके रिश्तेदार हों, फ्रेंड सर्कल के लोग हों, कोई भी हों, ये आउटसाइडर हमेशा बने रहते हैं। ये कभी भी अपने नहीं हो सकते, क्योंकि इनका इंटेंशन आपके लिए हमेशा गलत होता है, ट्रस्ट। और बहुत जल्दी इनकी बातें इस तरह की होती है कि बहुत जल्दी लोग ट्रस्ट कर लेते हैं, बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं, इस तरह के ये लोग होते हैं। कंट्रोल, लोगों को कैसे कंट्रोल किया जाता है, लोगों की कैसे कंट्रोल करना, मीन्स इन द नेगेटिव सेंस, किसी को कंट्रोल करना, दबाना। अब आपकी जानकारी, सामने वाले को कमज़ोरी पता है तो वो आपको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, दबाने की कोशिश करेगा, आप पर प्रेशर बनाने की कोशिश करेगा, आप पर डोमिनेट करने की कोशिश करेगा। इस तरह के ये लोग होते हैं। तो यहाँ पर गाइडेंस आपको यही दी जा रही है कि जीवन में कभी भी कोई भी आपसे जानकारी ले तो पहले आप अपने अंतरात्मा की आवाज़ को सुने, अपनी सोल वॉइस सुने। क्या आप किसी को अपनी प्राइवेसी के बारे में, अपने सीक्रेट्स के बारे में बता रहे हैं, तो क्या उस सीक्रेट को बताने का कोई फ़ायदा होगा या नहीं? कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप अपनी परेशानी को बता दोगे किसी को तो क्या वो हल हो जाएगी? क्या वो इंसान हल कर देगा? नहीं, वो इस कमज़ोरी का कभी ना कभी ज़रूर फ़ायदा उठाएगा। तो यहाँ पर आपको ये समझ के चलना है, न्यू विजन, और जीवन में गिरकर हमेशा आगे बढ़ना है, कभी भी गिर के हमेशा उठ खड़े होना, यही इंसान है। जीवन में अप्स एंड डाउन्स, संघर्ष, उतार चढ़ाव सभी के जीवन में आते हैं, लेकिन वो व्यक्ति जो गिर गया है उसको उठकर खड़े होना आना चाहिए, उसको संभलना आना चाहिए, है ना। और अगर आपका विल पावर बहुत स्ट्रांग है तो आपको जीवन में फिर से बैक टू द लाइफ आने में बिल्कुल समय नहीं लगेगा। द क्रिएटर का कार्ड है ना। क्रिएटर आपके साथ है, ईश्वर आपके साथ है। जो दुखी लोग होते हैं, जो सरल लोग होते हैं, जो हृदय के साफ होते हैं, उनके साथ क्रिएटर, ईश्वर हमेशा उनके साथ होता है, क्रिएटर परमात्मा। और वो हमेशा उनको बल देता रहता है, शक्ति देता रहता है जीवन में उठ खड़े होने की। अपने कॉन्शियस लेवल को हाई रखें, अपने थर्ड आई चक्रा को हाई रखें, अपने चक्रा को बैलेंस रखें। जीवन में कितना भी उतार चढ़ाव आए, कितना ही बुरा वक्त आए, जीवन में कभी भी हार नहीं माननी है। देखिए, राम जो थे, भगवान राम, उनके जीवन में भी दुख था, ऐसा नहीं था कि वो महलों में रहे। कृष्ण भगवान, उनके जीवन में भी दुख था कि पैदा कहाँ हुए और रहे कहाँ, यशोदा माँ के घर में, है ना।
ग्वालें चराई, गायों को चराया, है ना। और राम जी भगवान जैसे ही सिंहासन पर बैठने जा रहे थे, जैसे ही उत्तराधिकारी उनको बनाया जा रहा था, वैसे ही जो थे उनको दंड दे दिया गया, 14 साल का वनवास। तो जब भगवान का जीवन सरल नहीं है तो हम इंसानों का कैसा हो सकता है। हम लोगों तो उन्होंने जितनी यातना, इतनी जितनी परेशानी कह सकती, जितनी पीड़ाएं जंगल में रहकर भुगती हैं, उतनी तो हम भुगत भी नहीं सकते हैं। हमारे में इतनी क्षमता ही नहीं। 14 साल समय आप समझते हैं कितना लंबा समय होता है जो भगवान राम ने बिताए हैं। तो जब ईश्वर के जब भगवान के जीवन में दुख आ सकता है तो हमारी क्या बिसात है ना। हम तो इंसान है एक नॉर्मल। तो हमें जीवन में कभी भी जो है घबराना नहीं चाहिए, चाहे जीवन में कितने ही उतार चढ़ाव आए। अपने मन को, अपने दिमाग को बैलेंस में कर कर, अपने आप पे कंट्रोल कर कर, है ना, अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल करके, इमोशंस पर, और अपने सीक्रेट्स अपने पास ही रखने चाहिए। और जब कभी भी आपको लगता है कि आपके जीवन में कोई परेशानी, आप भगवान से बोलें। भगवान बैठा है मंदिर में, हर जगह है भगवान। कहीं भी आप उसको याद करेंगे, उस ईश्वर परमात्मा को किसी भी रूप में, चाहे भगवान भोलेनाथ के रूप में, विष्णु भगवान के रूप में, श्री राम के रूप में, लॉर्ड हनुमान के रूप में, साईं बाबा के रूप में, जिस भी रूप में आप उन्हें याद करेंगे, वो ईश्वर आपके साथ है। वो आपकी हर एक पीड़ा को देख रहा है, हर एक दर्द को महसूस कर रहा है ना। और वो आपको सही रास्ता ज़रूर दिखलाएगा। और बजाय इसकी कि हम दूसरों से अपनी बातों को शेयर करें, अपने सीक्रेट्स, अपनी प्राइवेसी, आपको अपने भगवान से शेयर करना चाहिए। अपने पेरेंट्स से बोलो, जिन्होंने आपको पैदा करा। माँ बाप भी भगवान स्वरूप ही होते हैं, उनसे आप बातों को शेयर करो। बट बाहर के लोगों से बिल्कुल ना करो। ये आपके जो है, आपकी कमज़ोरी पर हमेशा वार करेंगे, है ना। तो ये थी रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिए। और साथ साथ अगर आप थर्ड आई चक्र अपना स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो आप जो है एमेथिस्ट क्रिस्टल जो है, इस तरह का ये जो ब्रेसलेट है एमेथिस्ट, ये ज़रूर पहने। इससे एक तो क्या है, नींद बहुत अच्छी आती है, इससे हमारा प्रोटेक्शन भी होता है, हमारा थर्ड आई चक्रा स्ट्रांग होता है, हमारा इंट्यूशन पावर एनहेंस होता है। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। तो हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम साई राम, जय माता दी, राधे राधे।